लेकिन मुसलमानों की हुकूमत थी 800 साल। मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की, और मुसलमानों ने जब इस देश पर ऐसी जब हुकूमत की तो ऐसी हुकूमत की कि लोग इसको सोने की चिड़िया बोलते थे नहीं। और वो ज़माना ऐसा था, अंग्रेज़ों का ज़माना, सन 1400-1500, उससे पहले 1700 से पहले तक ऐसा ज़माना था कि जो आदमी अमेरिका का हो, लंदन का हो, यूरोप का, कहीं का भी हो, न्यूयॉर्क का हो, कहीं का भी हो, तो वो आदमी जब हिंदुस्तान में नौकरी करता था तो लोग उसको बड़ा खुशकिस्मत समझते थे। भाई कहाँ नौकरी करता? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में नौकरी करता, तो लोग खुश हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब किसी को रिश्ता दे रहे बच्ची का, भाई कहाँ नौकरी करता? इन्हें हैदराबाद में नौकरी करता है। अरे कोई ख़ास नहीं है। अब ये हाल हो गया है हमारे देश का। अगर अब किसी को बोले अमेरिका में नौकरी करता ना, खुश हो जाता, चाहे वो अमेरिका में झाड़ू पोछा लगा रहा, लेकिन उसको मालूम है कि अमेरिका में भी जो आदमी झाड़ू पोछा लगाएगा वो 1 महीने में लाख रुपये से कम नहीं कमा रहा। तो जब मुसलमानों की हुकूमत थी, जब मुसलमान बादशाहों ने, मुग़लों ने इसको संवारा, तो इसको सोने की चिड़िया बना दिया। तो सन 1498 तक यहाँ पर अंग्रेज़ नहीं आया। जो यहाँ पर अंग्रेज़ जो सबसे पहले आया वो सन 1498 तक पुर्तगाल से, इंग्लैंड से आया हिंदुस्तान को अंग्रेज़ जब आया। अब जब 1498 में आया तो हमारे हिंदुस्तान की काली मिर्च, लाल मिर्च, मसाले, जो जितने भी गरम मसाले हैं, वो ऐसे मसाले हैं कि वो दुनिया के किसी कोने पे नहीं उगते, ना वो पैदा होते। अब तो होने लगे होंगे, तो उस ज़माने में पैदा नहीं होते थे। जब अंग्रेज़ की नज़र यहाँ पर पड़ी, यहाँ का कपड़ा और जो कपड़े को जो कपास से बनाते, वो जो कपास यहाँ पर उगती है वो ऐसा कहीं भी नहीं उगती। जब अंग्रेज़ ने देखा भाई हिंदुस्तान तो जो है हकीकत में ही सोने की चिड़िया है, और यहाँ की जो मिट्टी तो सोना उगलती है। सोने का मतलब ये नहीं कोई आदमी बोलते ना हमारे देश की धरती सोना उगले, तो लोग सोचते उस ज़माने में सोना उगता था। सोने का मतलब ये नहीं सोना उगलता, सोने का मतलब ये है कि यहाँ की जो चीज़ें पैदा होती थी वो बड़ी कीमती होती थी, कि वो यहाँ की 1 रुपये की चीज़ बाहर देश में जब बिकते तो 100 रुपये की बिकती थी। तो इसलिए उसको सोना बोलते कि हमारे देश की धरती सोना उगलती थी, सोने की चिड़िया थी। तो अब जब अंग्रेज़ सबसे पहली मरतबा हिंदुस्तान के अंदर आया सन 1498 के अंदर, जब आया, जब उसने देखा कि यहाँ के गरम मसाले और यहाँ की जो है खेती बाड़ी ऐसी खूबसूरत है, यहाँ के कपड़े ऐसे खूबसूरत है, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उन लोगों की बस नज़र ख़राब हो गई। उन लोगों की जो है बुरी नज़र हिंदुस्तान पर पड़ गई। अब मुग़लों का दौर था, जब बादशाहों का दौर था, मुसलमानों का दौर था, चारों तरफ जहांगीर बादशाह का दौर था उस वक्त। तो अब अंग्रेज़ों ने सोचा कि किसी तरह यहाँ पर जो है कब्ज़ा करना चाहिए, लेकिन एकदम से तो आदमी कब्ज़ा नहीं करेगा ना। पहले उन्हें आया तिजारत की गरज से कि हम लोग यहाँ आएंगे, बस तिजारत करेंगे, तिजारत करके चले जाएंगे, इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा। लोगों को बहकाया, भाई हम यहाँ से तिजारत करेंगे, तुम्हारा भी फ़ायदा होगा और हमारा भी फ़ायदा है। लेकिन लोगों को नहीं मालूम था। उन्हें तिजारत के बहाने से 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 4 आते पूरे हिंदुस्तान को भर दिया। और तिजारत की गरज से अब पानी के जहाज़ों को कलकत्ता बॉर्डर पर लेके आते और उसमें अपने सैनिकों को लेके आते थे। लोग समझते थे, हम लोग उस ज़माने में जो हमारे जैसे लोग थे बेचारे, उन्हें समझते थे कि इन्हें कपड़ा ले लेके आया, इन्हें सामान ले लेके आया, लेकिन सामान यहाँ से भर भर के भिजा रहा और वहाँ से फ़ौजियों को लेके आता था। तो लेकिन सन 1498 में आया, सन 1500 जो हिजरी है, 1500 जो ईस्वी है, पूरी 1500 की दिहाई जो है वैसी चली गई। उन लोगों ने सिर्फ तिजारत करते रहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई अंग्रेज़ कि किसी को कुछ बोले, सिर्फ तिजारत करते रहे। लेकिन जब सन आया सन 1600, तो सन 1600 में जहांगीर बादशाह था। तो जहांगीर बादशाह ने, सर थॉमस एक अंग्रेज़ था, उसने इजाज़त ली जहांगीर बादशाह से कि हम लोग यहाँ पर कंपनी बनाना चाहते। अब जहांगीर बादशाह ने उनको इजाज़त दी, लेकिन उसके पीछे, इजाज़त देने के पीछे भी एक राज था। क्या? कि जहांगीर बादशाह की एक बेटी थी, तो वो बेटी, ऐसा हुआ घर में महल में आग लग गई। तो महल में आग लगने की वजह से वो बेटी जल गई, जहांगीर बादशाह की बेटी जल गई। जब वो जल गई तो उस वक्त हकीमों का इलाज चलता था, ये होम्योपैथी का ये इलाज नहीं था। तो हकीमों का जब इलाज था, हकीमों से इलाज कराया तो फ़ायदा नहीं हुआ। तो लेकिन इसको मालूम हुआ सर थॉमस को, सर थॉमस उस वक्त अंग्रेज़ आया इंग्लैंड से। अब उसको मालूम हुआ तो जहांगीर से कहा कि भाई मैं आपकी बेटी का इलाज कर दूंगा। तो जहांगीर तो खुश हो गए, बहुत अच्छा है भाई, कोई भी इलाज कर दे। तो उसने इलाज किया तो उनकी बेटी ठीक हो गई। तो जहांगीर बादशाह ने कहा भाई तुझे क्या चाहिए? अब उन्हें तो कब से तलाश में था, वो तो 1498 में आया था, पूरी 15वीं सदी ऐसे निकल गई, उन्हें तो इंतज़ार में था। तो उसने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमें अपनी कंपनी बनाने की यहाँ इजाज़त दे दें कि हम यहाँ पर अपनी कंपनी बना लें। तो जब ये आया था यहाँ पर अपनी कंपनी डालने के लिए, वो तारीख थी 14 अगस्त, और इसने गुजरात सूरत में अपनी कंपनी बनाई अंग्रेज़ ने, ईस्ट इंडिया के नाम से, ईस्ट इंडिया कंपनी उसका नाम है। 24 अगस्त गुजरात और सूरत के अंदर, और जहांगीर से इजाज़त ली। अब इजाज़त लेने के बाद अब इसने
पहले अपनी कंपनी जो है गुजरात के अंदर सूरत के अंदर बनाई, उसके बाद बंगाल के अंदर बनाई। जब बंगाल के अंदर बनाई और जहांगीर बादशाह जो है उनका इंतकाल हो गया, वफ़ात पा गए। अब इन लोगों को जब तक जहांगीर बादशाह था जब तक वो हिम्मत नहीं हुई कि वो सियासत में कदम रखे। इससे पहले कंपनियां तो बना ली हर जगह पर, वो अक्सर हिंदुस्तान की अक्सर जगह पर कंपनियां बना लिए, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि वो सियासत में उतरे। लेकिन जब जहांगीर बादशाह का इंतकाल हुआ, जब आपकी वफ़ात हो गई, तो इन लोगों की जड़ें और मजबूत हो गई कि जहांगीर बादशाह की हुकूमत तो पूरे हिंदुस्तान में थी कि और उसके बाद उनके बाद जो उनके वफ़ात के बाद हिंदुस्तान टुकड़े में बदल गया। भाई हैदराबाद में किसी की हुकूमत है, बंगाल में किसी की हुकूमत है, और जो है कलकत्ता में किसी की हुकूमत है, कहीं कहीं पर ऐसे दिल्ली में किसी की हुकूमत, ऐसे लोग जो है हुकूमतों में तकसीम हो गए, बढ़ गए। अब इन्होंने जहांगीर बादशाह के बाद अपनी जड़ों को मजबूत बना लिया, जड़ों को मजबूत कर लिया। अब जहांगीर बादशाह का जो इंतकाल हुआ है वो सन 1707 में हुआ है।